देखिए यहाँ पर ये आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। देखिए जब कभी भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपको यहाँ पर हमेशा ही ये चीज़ देखनी है कि लास्ट में आपसे पूछा क्या गया है। यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि लास्ट पर कौन बैठा है या फिर स्टार्टिंग में कौन बैठा है, तो आपको वहाँ पर पूरे प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप ऑप्शन से ही आपको वहाँ पर क्या होगा कि आंसर लगा सकते हो। यदि आपसे पूछा जाता है कि दाएं या बाएं इस प्रकार से कौन बैठा हुआ है, तो वहाँ पर आपको पूरा ही प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कोने पर कौन बैठा हुआ है, तो हमें पूरा ही प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 8 व्यक्ति PQRSTUV और W रात के खाने के लिए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि चार व्यक्ति चारों कोनों पर बैठे हैं। चार व्यक्ति जो है वह चारों कोनों पर बैठे हैं। जैसे कि हम बोले कि यहाँ पर ये आपका एक वर्गाकार मेज है। ठीक, यहाँ पर ये आपका एक वर्गाकार मेज है और चार व्यक्ति जो हैं वह चार कोनों पर बैठे हैं। जैसे कि 1 2 3 और 4। ठीक, इस प्रकार से चार व्यक्ति बैठे हुए हैं। और बोला गया है और चार व्यक्ति मध्य स्थान पर बैठे हैं, यानी कि मध्य स्थान पर बैठे हैं। तो यहाँ पर हम बोले कि एक यहाँ पर बैठेगा, एक यहाँ पर बैठेगा, एक यहाँ पर बैठेगा और एक यहाँ पर बैठेगा। ठीक, अब बोला गया है कि चारों तरफ वे सभी वर्ग के केंद्र की ओर सम्मुख है, यानी कि वर्ग का केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि सब लोग क्या है कि केंद्र की ओर ही मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक, इस प्रकार से ये सब बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बोला गया है केंद्र की ओर सम्मुख हैं। SU के ठीक बाईं ओर बैठा है। S जो है वह U के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। तो देखिए दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो S जो है ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो S यहाँ पर हो जाएगा, U यहाँ पर हो जाएगा। S जो है U के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है U T के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। U जो है वह T के, तो T यहाँ पर हो जाएगा। T के बाईं ओर हो गया आपका U। अब यहाँ पर बोला गया है RU के दाएं से, R जो है U के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? R बैठा है U के। तो U का तीसरा स्थान क्या होगा? 1 2 3, यानी कि यहाँ पर R जो है यहाँ पर बैठा हुआ होगा। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है PV और R। P जो है वह V और R दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि हमें ऐसी जगह चाहिए जहां पर आपके तीन लोग फिट हो सके। ठीक, अब यहाँ पर देखिए P जो है V और R ये है और V ये है, यहाँ पर हो जाएगा। तभी तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा P। ठीक, ध्यान समझिए, P जो है वह V और R का निकटतम पड़ोसी है। तो P जो है V का भी निकटतम पड़ोसी हो गया, R का भी निकटतम पड़ोसी हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए W T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। W जो है वह T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए T यहाँ पर है, तो T के यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर W हो जाएगा, तो निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन हमें निकटतम पड़ोसी नहीं करना है, तो W हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब बोला गया था W जो है वह T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। निम्न में से कौन एक कोने पर नहीं बैठा है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर एक जगह खाली हुई है, तो यहाँ पर बचा कौन है? तो देखिए P हो गया, Q नहीं हुआ है, तो Q आपका यहाँ पर बचा हुआ है, तो Q यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सारे ही यहाँ पर बैठ गए हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कोने पर कौन नहीं बैठा है। देखिए कोने पर R बैठा हुआ है, तो R को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। V बैठा हुआ है, तो V को भी कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर देखिए Q जो है, Q कोने पर नहीं बैठा, Q आपका बीच में बैठा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और S को देखेंगे तो S जो है, S भी हमारा यहाँ पर कोने पर बैठा हुआ है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है यदि एक निश्चित कूट भाषा में BASE बेस को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में कलेक्शन का कूट क्या होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे कि बोला गया है BASE, इसको क्या लिखा गया है आपका 27, और हमसे पूछा गया है COLLECTION, कलेक्शन को क्या कहेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब देखिए B कितने पर आता है? 2 पर, 1 पर, या आपका A हो गया। S आता है आपका 19 पर और E हो गया आपका 5 पर।
ठीक। अब यहाँ पर देखिए 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया, 5 और 2 7, यानी कि टोटल कितना हो गया 27, यानी कि सबको ऐड कर दिया गया है। अब इसी प्रकार से इन सबको ऐड करना है हमें, तो देखिए सी कितने पर आता है, 3 पर, ओ 15 पर, एल 12 पर और 12 पर और 5 पर, 3 पर, 20 पर, 9 पर, 15 पर और 14 पर, ठीक। इनको हमें ऐड करना है, तो देखिए 5 और 4 9 और 9 दूनी 18, 18 21 26 28 30 35 38, 38 की 8 हासिल लगी 3, ठीक। और यहाँ पर 1 2 4 5 6 7 और 3 10, ठीक। तो 108 यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए। तो 108 कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये आपका एक कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है 28 फरवरी 2004 को, 28 फरवरी 2004 को कौन सा दिन है, शनिवार था, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है कि 27 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। कैलेंडर से संबंधित जब कभी भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको हमेशा ही वहाँ पर क्या करना है कि वहाँ पर टोटल डेज की संख्या निकालनी है। किसी न किसी तरह से आपको सिर्फ टोटल डेज की संख्या निकालनी है। यदि आपको टोटल डेज की संख्या मिल जाती है तो आपका जो भी प्रश्न होगा आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 28 फरवरी 2004 थे, तो यहाँ पर एक तो हो गया आपका 2004 और एक हो गया आपका 2005 और एक हो गया आपका 2006, क्योंकि 2006 तक की बात कर रहा है। अब 2006 की बात करें, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा सामान्य है कौन सा लीप है, ठीक। अब यहाँ पर देखोगे तो देखिए 4 से यदि हम 2004 में भाग लगाते हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका लीप वर्ष हो जाएगा और ये आपका सामान्य वर्ष हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए लीप बर्थ है। अब यहाँ पर देखिए 28 का महीना होता है, लेकिन लीप बर्थ जो होता है वह 29 का महीना होता है, यानी कि यहाँ पर कितने मिले हमें, यहाँ पर 2 दिन मिल गए। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि सामान्य जो वर्ष होता है वह 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 365 दिन का। और 2006 की बात करें तो वहाँ पर टोटल आपका 27 दिन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम रख देंगे 27। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो 7 और 2 9 और 9 और 5 14 की 4 हासिल लगी 1 और यहाँ पर 6 7 8 और एक 9 और यहाँ पर 3, ठीक। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जो हमारी टोटल डेज की संख्या है वो कितनी है, 394। अब 394 हमारे टोटल डेज हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि 7 से भाग लगा देते हैं। तो 7 पंजे 35 बचा आपका 4 और 7 6 42, आपका यहाँ पर 2 दिन आपके निकल आते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है आपका शनिवार। शनिवार में आप 2 दिन ऐड करोगे तो शनिवार के बाद रविवार फिर सोमवार, कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। तो सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। सोमवार कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक तर्क दिया गया है, सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, ऐसा क्यों है। तो देखिए यहाँ पर हमारे अनुमान दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक। और दूसरा बोला गया है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सार्वजनिक धूम्रपान करना कानूनन अपराध है, ठीक। ये यहाँ पर बोला गया है। धूम्रपान करने वाला जो व्यक्ति होता है यदि वह धूम्रपान करेगा तो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक। चाहे कोई व्यक्ति अकेले में धूम्रपान करे चाहे वह सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करे, वह धूम्रपान करेगा तो उसके लिए तो हानिकारक होगा ही, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक। अब दूसरा देखें तो धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो हमारे स्टेटमेंट है वो हमारे बिल्कुल सही है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए है आपका 1 और 2 दोनों निहित है, तो यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, एक ही घनाकार ब्लॉक की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। जब W में से एक फलक शीर्ष पर हो तो कौन सा फलक सबसे नीचे होगा। यानी कि हमसे सीधा ही यहाँ पर यह पूछा गया है कि W का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिएगा
जो आपका फलक में नहीं दिख रहा है, जो आपका फलक में नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक्स दिख रहा है, जेड दिख रहा है, बी दिख रहा है। यहाँ पर आपका एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, ए दिख रहा है, लेकिन आपको कौन नहीं दिख रहा? तो यहाँ पर आपको डब्लू नहीं दिख रहा। कौन नहीं दिख रहा? तो डब्लू नहीं दिख रहा। तो डब्लू जो होगा वह हमेशा उसका अपोजिट होगा जो आपका यहाँ पर कॉमन होगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? तो यहाँ पर कॉमन जो है वह क्या है? आपका एक्स है। तो यहाँ पर डब्लू का जो अपोजिट होगा, डब्लू का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? आपका एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। ध्यान से समझ लीजिए, जो भी आपका कॉमन होता है, जो भी आपका कॉमन होता है और जो फलक में नहीं दिखेगा, जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, तो उसका अपोजिट यही होता है जो कि आपका यहाँ पर कॉमन होता है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, वो चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हो या किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हो, तो वहाँ पर आप क्या करते हो? जैसे कि यहाँ पर लिखते हो LAUGH, ठीक, इस प्रकार से लिखा और यहाँ पर आपने लिख दिया EPRLK। ठीक, अब आप यहाँ पर देखते हो कि इससे आपका ये बन रहा है, तो किस प्रकार से बन रहा होगा? सबसे पहले आप नंबरिंग कर लोगे, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप नंबरिंग कर लेते हो। जब कभी भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से रखने पर, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से रखने पर कोई भी आपको सॉल्यूशन ना दिखे, कोई भी आपको यदि सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो आप हमेशा याद रखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमने इसे इस प्रकार से रखा और इसके सामने ही हमने इस प्रकार से इसे रख लिया, तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि दिमाग नहीं लग पाता है, तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको उसकी साइड चेंज कर देनी है। यदि आपको प्रश्न को सॉल्व करना ही करना है, जैसे तो हमेशा आपको पता है कि माइनस मार्किंग रहती है, तो वहाँ पर आपको जब कभी कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, ज़्यादा ही अटक रहा है, तो उसे आपको वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि आपको सॉल्व करना ही करना है कि मुझे ये सॉल्व करना ही करना है, तो वहाँ पर यदि ऐसी सीरीज आपको दिखती है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिए कि वहाँ पर उसकी साइड चेंज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है जिससे कि हम यहाँ पर पता लगा सकें कि इससे आपका ये कैसे बना। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि इसकी ना साइड चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पर इसे इसके सामने ही हमने इसे रखा था, तो आप क्या कीजिए कि इसे आपके इसके नीचे रख दीजिए। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर L के नीचे रख दिया, हमने यहाँ पर E रख दिया। L के नीचे यहाँ पर हमने क्या किया कि E को रख दिया, E को रख दिया, फिर आपने P को रखा, फिर आपने R को रखा, फिर L को रखा, फिर K को रखा। K आपका 11 पर आता है, L आपका 12 पर, ये आपका 18 पर, ये 16 पर और ये आपका 5 पर। ठीक, इस प्रकार से रख दिया। अब यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अब हमने इस प्रकार से रख लिया। अब यहाँ पर देखिए, 12 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो आपका 16 बनता है, और 1 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा 5 बनता है। समझ आया? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर +4 करना पड़ रहा है ऊपर से नीचे। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ पर +4 करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो ये क्या है आपका 21 और ये क्या है आपका 18। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके 5 नंबर हैं, तो यहाँ पर एक तो आपका अलग तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम -3 करेंगे। 18 और 3 21 होता है, तो यहाँ पर हम -3 करेंगे, इसमें से -3 किया तो हमारा 18 बन गया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे, यदि हम 8 में 4 जोड़ देते हैं तो हमारा 12 बन जाता है, और इसी प्रकार से 7 में हम 4 जोड़ देते हैं तो हमारा 11 बन जाता है। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम यदि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हम इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, CHIRP। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर है आपका C 3 पर, ये आपका 8 पर, ये आपका 9 पर, ये आपका 18 पर और ये आपका 16 पर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ पर आपको 4 ऐड करना है और यहाँ से यहाँ पर आपको 4 ऐड करना है। 8 और 4 कितने हो गए 12, और 3 और 4 कितने हो गए 7। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि 3 माइनस करना होगा। 3 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसी प्रकार से रखना होगा। तो 16 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो 16 और 4 20 हो जाएगा,
और यहाँ पर 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो आपका 20t हो गया, ये आपका v हो गया, और ये आपका f हो गया, और ये आपका g हो गया, और ये आपका l हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए l g f t l g f t v, तो ये आपका डी ऑप्शन जो होगा वह आपका सही हो जाएगा। ठीक, l g f t l g f t v। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपके दो सीरीज है जो कि सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन एक सीरीज है यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, देखिए यहाँ पर यदि आपके 4 दिए गए होते, यदि 4 नंबर दिए गए होते तो वहाँ पर देखिए काफ़ी सारी ट्रिक लग जाती है, जैसे कि 2 नंबर का हम यहाँ पर इंटू करें, 2 नंबर का यहाँ पर इंटू करें, फिर उनका हम अंतर निकाल दें या फिर हम उनका ऐड कर दें, तो हमारे जो सामने वाली जो संख्या होती है वो आपकी बनकर आ जाती है। ठीक, और दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है कि जैसे कि हमारी यहाँ पर देखिए ये आपकी 3 संख्याएं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर काफ़ी छोटे नंबर है, काफ़ी छोटा नंबर है। यदि यहाँ पर एक बड़ी संख्या होती तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि यहाँ पर 3 संख्याएं जो हैं उनका आप स्क्वायर कीजिए या फिर क्यूब कीजिए, फिर उन्हें आप ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए इन तीनों को यदि हम ऐड भी करेंगे तो अभी हमारा 10 नहीं बनेगा, और हम यहाँ पर यदि ऐसा करें कि 2 को हम ऐड कर लें, 1 को माइनस कर दें, फिर भी हमारे यहाँ पर 10 नहीं बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि 15 का आप 8 में गुणा कीजिए, 120 हो जाएगा, और 120 से आप 12 में भाग लगाइए, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 26 में 6 से इंटू कीजिए, 26 में 6 से इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 6 36 की 6 हाथ से लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब इसमें आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो 13 कम 13, यहाँ पर आपका 2 बच्चा, 13 दूनी 26, यानी कि 12 बार ये हमारा चला गया, तो 12 हमारा यहाँ पर आ गया। यानी कि हमारी सीरीज क्या चल रही है, 11 में हम 12 से इंटू करेंगे और हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो देखिए 11 दूनी 22 की 2 हाथ से लगी 2, 11 कम 11 और 2 13 बट्टे 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यानी कि 33 हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो 33 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है कि सादृश्यता को हमें पूर्ण करना है। ये आपकी एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आर कितने पर आता है, 18 पर। ठीक, ये 1 पर, ये 9 पर, ये 14 पर, ये 19 पर, ये 26 पर, ये आपका 10 पर, और ये 13 पर। ठीक, इसके बाद 6 पर, 1 पर, 12 12, और इसके बाद 7 26 13 11, इसके बाद 10 21 13 और 16। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक है आपका, यहाँ पे आपका रेशियो है, यहाँ पर आपका समानुपात है। ठीक, यहाँ पर देखिए 18 से क्या हो गया 19 हो गया, 6 से क्या हो गया 7 हो गया, यानी कि 10 से क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, यानी के आपका आना चाहिए। ठीक, तो के कहाँ पर है, तो देखिए के आपका एक इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये ऑप्शन में के नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखोगे तो देखिए जैसे कि लास्ट वाले से देख लीजिए, यहाँ पर 14 है, 14 में से 1 कम किया तो 13 हो गया। यहाँ पर है आपका 12, 12 में से 1 कम किया तो आपका 11 हो गया। 16 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 15 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ओ आएगा, यानी लास्ट में ओ किस में आ रहा है, तो देखिए लास्ट में ओ जो है वे आपका एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लास्ट से पहले एक में देख लीजिए या किसी में भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लास्ट से पहले एक में देख लेते हैं, तो यहाँ पर 9 के बाद क्या हो रहा है 10 हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो 12 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर 13 हो रहा है, तो 13 के बाद क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 पर क्या आता है आपका एन आता है, क्या आता है एन आता है। तो देखिए एन कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर आपका टी दिया है, ये आप गलत हो जाएगा, एन वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक,